अपना सीरियल में बिजी है या नेटफ्लिक्स देख रही है। जो नहीं देखना चाहिए उसे इस एज में वो भी देख रहा है, सीख रहा है। नींद की दवा दे रहे हो डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में। कार्टून लगाने से अच्छा है बच्चे के साथ आप बैठ करके उसी कार्टून की बहुत सारी बुक्स आती है, उसे बुक पढ़ाना। आज का अगर वो रीडर रहेगा तो कल का वो लीडर बनेगा। तो रील से उसको कन्वर्ट करके लाइए किसमें। नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों के पास फिर से मैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। ये किसे बना भी देता है, किसे बिगाड़ भी देता है। ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम इसका उपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग कॉपीकैट वर्ल्ड में रहते हैं। कॉपीकैट इन द सेंस कि जब कोई बच्चा, इसे इस तरह से समझा जा सकता है, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है सपोज़ नॉर्थ में, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने लैंग्वेज को कॉपी करेगा। जैसे पहले माँ बोलना सीखेगा, माँ 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 बोलता है बच्चा। उसी तरह अगर कोई साउथ इंडियन फैमिली में बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या बोलेगा, अम्मा अम्मा अम्मा। उसी तरह कोई वेस्ट में अगर महाराष्ट्रियन फैमिली से या फिर गुजरातियन फैमिली में अगर कोई जन्म लेता है बच्चा, तो क्या बोलना सीखता है सबसे पहले, आई आई। और इसी तरह अगर सपोज़ कोई असम में, ईस्ट में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोलेगा, वो सबसे पहले बोलना सीखेगा मातृ। तो इस तरह से जैसे कि बच्चे, हम लोग जो करते हैं वही चीज़ें वो बच्चे भी करते हैं और फिर उसके बच्चे भी करते हैं। तो ये चला आ रहा है सदियों से। वी आर लिविंग इन अ कॉपीकैट वर्ल्ड। पहले हम लोग लैंग्वेज कॉपी करते हैं, फिर खान पान, फिर हमारा रहन सहन, फिर हमारा पहनावा, और सारा कुछ हमसे जो बच्चे जो हैं सीखते हैं। वो कहाँ, स्कूल से ज़्यादा घर पे सारा कुछ सीखते हैं। वो अपनी माँ से सीखते हैं, अपने पापा से सीखते हैं। अब इसमें आप कल्पना करो कि आखिर ये बच्चों के पास ये एडिक्शन, सबसे पहले तो कि मोबाइल आती कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है कि हम और आप देते हैं मोबाइल। बच्चों के माँ बाप ही उसे मोबाइल देते हैं। वो उसका जो तरीका है देने का वो हो सकता है अलग अलग। अब सपोज़ एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि कोई बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी क्या करती है, उसको मोबाइल दे करके दिखला करके उसे खाना खिलाती है, और बच्चा ईज़िली खा भी लेता है, और जो नॉर्मल खाना खाता है उससे ज़्यादा ही खाता है। तो मम्मी बहुत अच्छा खुश होती है कि हाँ चलो बच्चा पूरा खा लिया। लेकिन ये गलत है। सपोज़ मम्मी बच्चा अगर आ रहा है मम्मी के पास खेलने के लिए कि मम्मी चलो ना खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं मम्मी, लेकिन मम्मी के पास टाइम नहीं है। मम्मी किस में बिज़ी है, मम्मी अपना सीरियल में बिज़ी है या नेटफ्लिक्स देख रही है। पापा को आकर के बोलता है, पापा बोलते हैं ऑफिस का काम है। तो हकीकत अगर आज देखोगे आप, तो मम्मी पापा को टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। और वो लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा अपना कार्टून देख रहा है। अब उसमें जो वो देख सकता है वो देख रहा है, क्या कि वो तो इंटरनेट जब है तो पूरी दुनिया उसके लिए खुली है। और जो नहीं देखना चाहिए उसे इस एज में वो भी देख रहा है, सीख रहा है सारा कुछ। बच्चों को इस समय में मोबाइल का एडिक्शन होना, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ना, ये एक तरह से समझो आप अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दे रहे हो, नींद की दवा दे रहे हो डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जो कि आगे चल करके विनाशकारी होगा। एक स्टडीज़ बताती है जो बच्चे इस तरह के जो मोबाइल डेली देख रहे हैं, डेली स्क्रीन टाइम उनका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा है, उनके चांसेस बनते हैं, एक स्टडी बताती है कि आगे चल करके उनमें मोटापा का शिकार ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर्स। उनमें डिप्रेशन की आगे चल करके चांसेस बनते हैं डिप्रेशन होने का। उन्हें एनेक्सिटी होने के चांसेस बनते हैं। उन्हें अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर हो जाने के चांसेस बनते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स है, ये सब सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आगे चल करके होने के चांस इसके बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चों का जो अटेंशन स्पान होता है, अटेंशन स्पान एक पर्टिकुलर चीज़ में वो बहुत कम हो जाता है। दिमाग हमेशा भटकता रहता है, और उनको कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है। उनका मन कहीं भी नहीं लगेगा। वो अगर कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, तो हर एक जगह आपका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम उसको आती है। और इवन कि जब वो जॉब पकड़ लेते हैं तभी भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। उनका मन एक जगह स्थिर लगता ही नहीं है। आप दोस्तों खुद सोच करके देख सकते हो कि आपके घर में जो गुड्डा और गुड़िया है वो आजकल थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा आक्रामक हो गया होगा। आप खुद जा करके देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग में अपना जोर डालोगे तो। ऐसा क्यों है? आजकल थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, आजकल थोड़ा सा आर्ग्यू करने लगा है। हमेशा आप कुछ बोलते हो तो बस आपका नकल उतारेगा या फिर आर्ग्यू करेगा आपसे, नहीं ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, क्यों है सब। जबकि आजकल के बच्चे और पहले के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
पहले के बच्चे स्कूल से आते थे, स्कूल से आकर के अपना बैग फेंके, उसके बाद खाना वाना खाया, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट लिया, उसके बाद भागते थे मैदान में। पूरा मैदान उसके लिए होता था और वहाँ पे खो खो खेलते थे, वहाँ पे कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बस ये उनका क्या है, प्लेग्राउंड है, इसी में फंसे हुए हैं। स्कूल से आने के बाद जो भी फिज़िकल एक्टिविटी होने की है वो कहाँ हो रही है, स्कूल में हो रही है, घर पे कुछ नहीं हो रहा है। आजकल बच्चे मोबाइल ही उनकी दुनिया है। घर आए मीन्स या तो कार्टून गेम में लग गए या तो किसी और चीज़ में लग गए। और बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी हो सकता है मुझे देख रहे होंगे, वो इनको प्रोत्साहन करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि हाँ बेटा और करो, तुम कितने अच्छे डांस करते हो, तुम रील्स बनाओ, तुम कितने अच्छा ये कर रहे हो, गाना गा रहे हो, तुम रील्स बनाओ, तुम कितना अच्छा गाली दे रहे हो, बड़े बड़े लोगों जैसा गाली दे रहे हो। और उसको देख देख करके भद्दी भद्दी अगर कोई गाली देता है, ऐसे बहुत सारे रील्स है आप देखोगे बच्चों का, क्योंकि भद्दी भद्दी गाली दे रहा है, उसमें सबको ये हंस रहे हैं कि इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से हमारे बच्चे में आ गया, और प्राउड फील कर रहे हैं पेरेंट्स। लेकिन आज नहीं कल उसके लिए वो विनाशकारी साबित होने वाला है। अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसके जो सोल्यूशन है, पहला, डेली एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ने का टाइम शेड्यूल, कोई भी हो, 4 से 5 हो, 6 से 8 हो, 7 से 9 हो, कोई भी एक टाइम शेड्यूल होनी चाहिए पढ़ने की। उस टाइम कोई मोबाइल नहीं, किसी का मोबाइल ऑन नहीं और कोई भी टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, नो एंटरटेनमेंट। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करना, उसे इन्वॉल्व करना और प्लस खुद को भी उसमें इन्वॉल्व रहना। अगर खुद में नहीं हो सकता है तो कोशिश कीजिए, उनको भेजिए, डेकैथलॉन है या फिर और बहुत सारे है आपका जो क्लब्स होते हैं या फिर मैदान होता है, जाकर के छोड़ करके आइए, कुछ भी खेलेगा फिजिकल एक्टिविटी 1-2 घंटे वहाँ पे। तीसरा, टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। मैं बोलता हूँ जो हम लोग टीवी पे उनको फोकस देते हैं, टीवी में जो कार्टून लगा देते हैं, टीवी में कार्टून लगाने से अच्छा है बच्चे के साथ आप बैठ करके उसी कार्टून की बहुत सारी बुक्स आती है, उसे बुक पढ़ना सिखाइए। आज का अगर वो रीडर रहेगा तो कल का वो लीडर बनेगा। पढ़ना इतना अच्छा चीज़ है, अगर आज पढ़ना सीख गया तो कोशिश कीजिए उसको अपना डायरी लिखना सिखाइए कि आज जो भी कुछ हुआ है बेटा उसको लिखो, उसमें टाइम दे, एक हॉबी के रूप में भी वो डेवलप होगा। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका है मोबाइल का, तो कोशिश कीजिए, रील्स वो देख रहा है तो रील्स से उसको कन्वर्ट करके लाइए किसमें, राइम्स में, जो उसके क्लास में चल रहा है राइम्स, उसके जो सिलेबस में आता है राइम्स, या फिर कोई स्टोरी टेलिंग वो दिखाइए यूट्यूब में, लेकिन रील्स बंद कीजिए, कन्वर्ट कीजिए और आस्ते आस्ते उसका स्क्रीन टाइम घटाइए। सपोज़ अभी स्क्रीन टाइम 4 घंटे है, 3 घंटे में लाइए, 2 घंटे में लाइए, फिर आस्ते आस्ते 1 घंटे में। अचानक से स्टॉप मत कीजिएगा, अचानक से स्टॉप कीजिएगा वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा और वो उस चीज़ को करेगा और उसको फोर्स करेगा उसका दिमाग कि नहीं इसको और देखना है और करना है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे मैं सलूशन आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आगे शेयर कीजिएगा। आगे मिलते हैं एक फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।